प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 14। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। तो लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो लाइट क्या होता है? लाइट तो आपको पता ही है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो जो हम क्या करते हैं, जो पूरे जो हम चारों तरफ देखते हैं वो क्या किसके थ्रू देखते हैं? लाइट के थ्रू। अगर क्या कर दोगे, अपनी आंखें बंद कर दोगे तो आपको क्या दिखाई देगी? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। मतलब कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या लाइट की हेल्प, वो आईज की हेल्प लेनी पड़ती है ना। अगर आंख बंद करोगे तो क्या होगा? सब कुछ कैसे दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं? पूरा डार्क दिखाई देगा। तो हम जो देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं? लाइट के थ्रू। अगर क्या होगा, अगर लाइट होगी तो ही हमें दिखाई देगा, और नहीं लाइट नहीं होगी तो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। तो सोर्सेज ऑफ लाइट, जो मेन सोर्स है लाइट का वो क्या है? सन है। क्योंकि सन की क्या होती है? अपनी लाइट होती है, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो मैन मेड भी होते हैं। मैन मेड मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में आप क्या करते हो, जैसे ही रात होती है वैसे ही क्या करते हो? लाइट जला लेते हो, स्विच ऑन करते हो, लाइट आती है, बल्ब आपका जलता है और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट में तो हमने पढ़ ही लिया। सोर्सेज ऑफ, जो मेन सोर्स है, ठीक है, प्राइमरी जो सोर्स है, ठीक है। और क्या है वो? नेचुरल सोर्स है। कौन? सन, है ना। सन क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ये तो पता ही है आपको, है ना। मैन मेड जो हो गए वो क्या होता है? बल्ब है, ट्यूबलाइट है, और आजकल तो आप CFL LED लैम्प्स ये भी यूज़ करते हो कि नहीं? अब सारे बच्चे अपनी आंखों से ही देखते हो, ये तो नहीं है कि कोई बच्चा अपनी नाक से देख रहा है, कोई बच्चा अपने मुंह से देख रहा है, ऐसे तो नहीं होता ना। सब बच्चे कहाँ से देखते हो? आईज से देखते हो कि नहीं। अब है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं बेटा जिनकी खुद की लाइट होती है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं। जैसे कि सन की क्या है? सन के पास क्या अपनी लाइट है ना। तो वो क्या होगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर वो क्या करेगा, सन जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि इसके पास क्या होती है? इट हैज़ लाइट ऑफ इट्स ओन। और स्टार्स भी जो है, स्टार्स भी क्या हैं? वो क्या है? वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, उनकी भी अपनी लाइट होती है। लेकिन वो क्या, वो इतने छोटे हमें क्यों दिखाए? कभी कभी आपने सोचा होगा कि वो इतने क्या, वो क्या स्टार हैं स्काई में, वो क्या बहुत छोटे दिखते हैं हमें, है ना। और सन की लाइट तो हमें यहाँ तक भी पहुँच जाती है, स्टार की क्यों नहीं पहुँचती? स्टार भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या है? वो हमसे बहुत दूर है। अब बहुत दूर है तो उसकी लाइट क्या है? इसलिए हमारे तक नहीं पहुंचती। ठीक है, जो सन है वो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, अभी हमने पढ़ा। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च लाइट हो गई, ट्यूब लाइट हो गई, CFL हो गई, LED लैंप हो गया, अगर आप कैंडल फ्लेम करोगे वो भी क्या हो गई? मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है? अपनी लाइट होती है। इज दैट क्लियर? आपको देखो ये पिक्चर भी दिख रहे होंगे, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सन हो गया, स्टार्स हो गए, मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इस तरह से वो तो आप अपने घर में भी देखते हो। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिनके पास क्या होती है? अपनी लाइट नहीं होती। और ये जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे? तभी दिखेंगे जब इसमें क्या होगी? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ेगी, है ना। आपने क्या किया? पूरा रूम में अंदर गए, रूम क्या कर दिया? पूरा बंद कर दिया नाइट में, ओके, पूरा बंद कर दिया, वहाँ पर कोई लाइट नहीं है। और जैसे ही आपने क्या किया? स्विच ऑन किया, लाइट बल्ब आपने क्या ट्यूबलाइट का ऑन कर दिया या बल्ब आपने जला दिया, तो आप जैसे ही जलाओगे तो आपके रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे। दिखते हैं कि नहीं? तो वो क्या है? जो आपको दिखाई नहीं दे रहे लाइट में, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ भी, जो भी आपके रूम में है, चाहे वो क्या हो गई? बेड शीट हो गई, बेड हो गया, कुछ भी है, अलमीरा हो गई, आपकी बुक्स हो गई, वो सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे उसमें क्या पड़ता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है, वो आपको दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो मून जो है, मून भी जो है वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वो भी क्यों? उसके पास भी अपनी लाइट नहीं है। तो लेकिन आप बोलोगे कि मून आपको कैसे दिखाई देता है? मून हमें इसलिए दिखाई देता है कि मून के पीछे क्या हो गई? मून क्या करता है? सन की लाइट इसमें पड़ती है, तब हमें मून दिखाई देता है, ठीक है ना। तो मून भी जो है वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ओके। अब आ जाओ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने 3 तरह के ग्लासेस देखे होंगे ना। जैसे एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब कि इससे क्या होगी? लाइट जो होती है वो मे पास थ्रू इट,
मतलब कि वो उसके आर पार आपको दिखाई देगा, आप इधर से देखोगे तो दूसरी पार से आपको दिखाई देगा। ऐसे ग्लासेस भी आपने देखे, तो उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट जो होगा इसमें क्या होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट में पास थ्रू इट, मतलब कि कुछ रेज इसके आर पार जाती है, कुछ रेज नहीं जाती, मतलब कि ये क्या हो गया, क्या होगा, इसमें धुंधला सा दिखाई देता है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल उसको कहते हैं। ऐसे ग्लासेस भी आपने देखे होंगे। ठीक है, आपने बटर पेपर देखा होगा, वो भी ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है, अब आप देखो लाइट जिसके पास, जिस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, पास ही ना कर पाए लाइट रेज, जो रेज होंगी वो पास ही ना हो पाए, जैसे कि अलमीरा हो गई, आपकी बुक हो गई, आपकी बुक के आर पार दिखाई दे रहा है, आप बुक से यहाँ पीछे देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ओपेक मटेरियल। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक मटेरियल समझ आ गया यहाँ तक, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।